ओम नमः शिवाय। यः करोति सदाभ्यासं गुप्त आचरेण मानव स वै ब्रह्म विलीनः स्यात् पाप कर्मरतो यदि। जो मनुष्य गुप्त रूप से स्वधर्म का पालन करने की शिक्षा ग्रहण करता है, स्वदायित्वों के पालन करने की शिक्षा ग्रहण करता है, स्व कर्तव्यों का पालन करने की शिक्षा ग्रहण करता है, सनातन संस्कृति के अनुसार जीवन जीने की शिक्षा ग्रहण करता है और वैसा आचरण करता है, वह व्यक्ति समस्त पाप कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर चल पड़ता है। उपस्थित योग स्वयंसेवकों और आपके भीतर उपस्थित शिव चेतना को प्रणाम करके देवादिदेव महादेव द्वारा महादेवी को योग जीवनचर्या का मार्ग उपदेश किया है, उसे आज हम शिव भक्ति योग कथा के रूप में प्रारंभ करते हैं। देवादिदेव महादेव महादेवी से कहते हैं कि हे महादेवी, योग जीवनचर्या के लिए स्वधर्म के पालन की शिक्षा ग्रहण कर उसका आचरण करना, स्वदायित्व और स्वकर्मों की शिक्षा ग्रहण कर उसका पालन करना, अभ्यास करना, सनातन धर्म के अनुसार जीवन शैली का पालन करना और प्रकृति के नियमों को जानकर जीवन की अवस्था और व्यवस्था को जानकर, कर्मों के सिद्धांतों को जानकर जो मनुष्य आचरण करेगा वह स्वस्थ भी रहेगा और मोक्ष की ओर चल पड़ेगा। आगे कहते हैं, गोपनीय प्रयत्नेन सद्य प्रत्ययकारक निर्वाणदायको लोके योगो अयम मम वल्लभ नाद संजायते तस् क्रमेण अभ्यास सततस्य। आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति, जैसे कि पूर्वोक्त में बताया हुआ है, स्वधर्म, स्वदायित्व, स्वकर्तव्य के साथ साथ प्रकृति के नियमों का पालन करना, सनातन की धारणा के अनुसार जीवन यापन करना और जीवन की अवस्था और व्यवस्था को समझ करके जीवन यापन करना। जो व्यक्ति यदि ऐसा करेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा, स्वस्थ भी रहेगा और उसके भीतर जो नाद उत्पन्न होगा, अर्थात जो हृदय की ध्वनि और श्वासों की ध्वनि से यूं कहे कि जो व्यक्ति जैसा पूर्व बताया गया है वैसा आचरण करेगा, तब उसके हृदय के संगीत और श्वासों के संगीत की उपासना करेगा, तब वह व्यक्ति योग का साधक होगा और योग जीवनचर्या से अपने जीवन को उत्तम बना पाएगा। मृत भंगेन वेणु वीणा सदृश प्रथमोध्वनि एवं अभ्यासतः पश्चात संसार धत्वा नाशनम
घंटानाद समः पश्चात् ध्वनिमेघैररूपं धनौ तस्मिन् मनो दत्वा यदा तिष्ठत् निर्भर तदा संजायते तस्य लयस्वं वल्लभे। हे प्रिय, योग अभ्यास के द्वारा सबसे पहले भ्रमर की ध्वनि वेणु वीणा के समान उत्पन्न होगी और इस संसार के नाश हेतु फिर घंटानाद का शब्द, मेघ गर्जन का शब्द, स्वर सुनाई पड़ेगा। यदि इस ध्वनि को मन में स्थित कर लिया जाए तो मोक्ष निश्चय ही प्राप्त होगा। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि जो मनुष्य स्वधर्म स्वदायित्व स्वकर्म का पालन करेगा, सनातन के नियमों के आधार पर जीवन यापन करेगा, प्रकृति के नियमों का पालन करेगा और वैसा आचरण करने का प्रशिक्षण लेगा और उसका अभ्यास करेगा, उसके बाद उसे स्वयं के श्वासों का संगीत, स्वयं के हृदय का संगीत सुनाई पड़ेगा और जब वह उसमें डूब जाएगा तब उसे योग की सिद्धियां प्राप्त होगी। आगे कहते हैं, तत्र नादे यदा चित्तम रमते योगिनो वृषम विस्मृत्य सकलम ब्रह्मनादेन सह साम्यति। जो योगी श्वासों के संगीत और हृदय के ध्वनि के संगीत में डूब जाएगा, वह साधक समाधि में लय हो जाएगा। एतद अभ्यास योगेन जीत्वा सम्यक गुण वहून सर्वारंभ परित्यागी चिदाकाशे विलीयते। इसी प्रकार योग जीवनचर्या जीते जीते योग के अभ्यास के द्वारा अपने सभी गुणों को जीत करके और समस्त कार्यों को आरंभ करके त्याग करके चैतन्य स्वरूप हृदय आकाश में लीन हो जाएगा। अर्थात कार्यों को आरंभ करना है, उसके बाद उनका त्याग भी करना है और उसके बाद चित्त को हृदय आकाश में विलीन भी करना है। आगे कहते हैं, नासनम सिद्ध सदृश न कुंभ सदृश बलम न खेचरी समा मुद्रा न नास सदृश लयो। हे देवी, सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है और कुंभक के समान कोई बल नहीं है और खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है और नाद के समान दूसरा कोई लय नहीं है। आगे कहते हैं, इदान कथिष्यामि मुक्तास्यानुभवम प्रिय यज्ञात्वा लभते मुक्तिम पाप युक्तोपि साधका। हे प्रिय पार्वती, अब मुक्ति का अनुभव हेतु ज्ञान के विषय में मैं आपसे कहता हूं, जिसके ज्ञान मात्र से पापयुक्त साधक भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। समभ्यैश्वरम सम्यक् कृत्वा च योगमुत्तमं गृहीत्वा सुस्थितो भूत्वा गुरु संतोष बुद्धिमान। योगा की आकांक्षा रखने वाले, योग जीवनचर्या जीने की आकांक्षा रखने वाले, योग की साधना करने की इच्छा रखने वाले साधक सम्यक प्रकार से ईश्वर की पूजा करके स्वस्थ चित्त से योगासन पर बैठकर सबसे पहले सभी प्रकार से गुरु को प्रसन्न करे तो उन्हें योग जीवनचर्या और योग साधना का फल अवश्य मिलता है। आगे कहते हैं, जीवादि सकलम वस्तु दात्वा योग विदम गुरु संतोष्यादि प्रयत्नेन योगोयम ग्रहते बुधो। बुद्धिमान साधक जीवादि सकल पदार्थ योगविद गुरु के अर्पण करके प्रसन्नता पूर्वक उनकी सेवा करना चाहिए। गुरु बिना ज्ञान नाही, गुरु संग ज्ञान नाही। गुरु बिना
गति मति नाही, गुरु बिना प्रगति नाही। इस बात को सदैव स्मरण रखें। आगे कहते हैं, विप्राण संतोष मेघावी नानामगलम संयुक्त ममालये शुचित भूत्वा गृह्या शुभ आत्मन। योग ग्रहण के समय बुद्धिमान साधक को यह चाहिए कि वह संतोष करके द्रव्यादि प्रदान करके गुरु को प्रसन्न करके आशीर्वाद प्राप्त करे और शिव के मंदिर में बैठकर शुभ योग का प्रारंभ करे। आगे कहते हैं, सन्न्यस्यानेन विधिनाम प्राक्तनम विग्रहादिकम भूत्वा दिव्य वपुर्योगो गृह्यादक्ष माणकम। साधक इस विधान से पूर्व गुरु की कृपा प्राप्त करें, उसके पश्चात योग ग्रहण करें। अर्थात गुरु की कृपा बिना योग का साधन उपाय फलित होने में संदेह रहता है। आगे कहते, पद्मासनम स्थितो योगी जनसंग विवर्जितः विज्ञान नाड़ी द्वितीय मंडलीभ्याम निरोधयेत। योगी संग रहित पद्मासन में स्थित होकर दोनों विज्ञान नाड़ी अर्थात इड़ा और पिंगला 2 अंगुली से निरोध करे। अब यहाँ पर इड़ा और पिंगला नाड़ी का निरोध करने की बात कहते हैं। आगे कहते हैं, सिद्धिस्तदा विभर्वति सुख रूपी निरंजनः तस्मिन् परिश्रम कार्ये येन सिद्धो भवेत् खलु। यह योग सिद्ध होने से साधक के हृदय में सुख रूपी निरंजन परब्रह्म चैतन्य स्वरूप का प्रकाश अनुभव हो सकता है। इस हेतु योग साधक को अत्यधिक परिश्रम करने के बजाय स्वधर्म, स्वकर्म, स्वदायित्व और स्वाध्याय का पालन करना चाहिए। यह करोति सदा अभ्यासम तस्य सिद्धिर्न दूरतः वायु सिद्धि भवेत् तस्य क्रमादेव न संशयः। जो मनुष्य इस योग का सर्वदा अभ्यास करे उसकी सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है और निश्चय इस क्रम से वायु की सिद्धि भी प्राप्त होती है। आगे कहते हैं, सकृद कुरुते योगी पापोघो नाशये ध्रुवम तस्य स्यान मध्यमे वायु प्रवेशो नात्र संशय। जो योगी प्रतिदिन एक बार यह अभ्यास करे तो उसके सभी पापों का नाश हो जाएगा और उसकी प्राणवायु निश्चय ही सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश हो सकेगी। एतद अभ्यासशीलो यस योगी देव पूजित अणिमादि गुणा लब्धवा विचरेद वनेत्रय। यह अभ्यासशील योगी देवताओं से पूजित है और अणिमादि सिद्धि का लाभ करके तीनों लोकों में इच्छापूर्वक विचरण कर सकता है। आगे कहते हैं, यो यथा स्यानिलाभ्यास साद्वैतस्य विग्रह तिष्ठे दात्मनि मेघावी संयुत क्रीडते वृषम। इस प्रकार जो योगी योग जीवनचर्या की साधना करेगा उसका शरीर सिद्ध हो जाएगा और वह पुरुष स्वयं में स्थित होकर सदैव सुखपूर्वक जीवन यापन करेगा। एतद्योगो परम गोप्य न देयम यस् कश्चित् यह प्रमाण समायुक्तस्तमेव कथ्यते ध्रुवम्। यह योग अत्यंत परम और गोपनीय है, अनाधिकृत को कदापि देने योग्य नहीं है, परंतु प्रमाण युक्त अर्थात पूर्वोक्त लक्षण युक्त साधक को अवश्य देना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति स्वधर्म, स्वकर्म,
स्वदायित्व, स्वकर्तव्य और स्वाध्याय, इन 5 विधियों का अभ्यास करता है, वह योग जानने का, योग की साधना करने का, योग जीवनचर्या यापन करने का अधिकारी व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को योग की शिक्षा देना आवश्यक हो सकता है। आगे कहते हैं, योगी पद्मासने तिष्ठते कंठकूपे यदा स्मरन् जिह्वा कृत्वा तालमूले छुत्थित पाप निवर्त। आगे कहते हैं कि पद्मासन में स्थित योगी जब कंठकूप का स्मरण करे, अर्थात उस स्थान में मन को लय करके जीवा को ताल प्रदेश में स्थित करेगा, वह क्षुधा और पिपासा से रहित हो जाएगा। इस विधि के विषय में बताते हैं कि इस विधि में साधक को आंखें बंद करना है। आंखें बंद करके अपने चित्त को अपने कंठ स्थान पर स्थिर करना है और उसके पश्चात जीवा को उल्टा करके जीवा के नुकीले सिरे को ऊपर के तालू पर लगाना है और हृदयाकाश का ध्यान करना है। ऐसा करने से वह भूख और प्यास से रहित हो सकता है। आगे कहते हैं, कंठ कूपाददा स्थाने कूर्मनाड्या स्थित शोभना तस्मिन् योगी मनोदत्वा चित्त स्थैर्य लभेत वशम्। कंठकूप के नीचे जो कूर्म नाड़ी शोभित है, उस नाड़ी में योगी मन को स्थिर करके अत्यंत चित्त की स्थिरता को प्राप्त करेगा। आगे कहते हैं, शिरः कपाल रुद्राक्षम विवरम चिंतयेत्यदा तदा ज्योत प्रकाशः शादित पुंज समप्रभा एत चिंतन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत् दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमाम पदम। आगे कहते हैं, सिर कपाल में जो रुद्राक्ष विविर है, अर्थात सहस्त्रार चक्र की बात करते हैं, उसमें यदि चिंतन करे तो विद्युत के समान ऊर्जा उत्पन्न होगी और आत्मज्योति का प्रकाश अनुभव होगा और इसके चिंतन मात्र से योगी के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यदि दुराचारी पुरुष भी आसक्त है, इच्छुक है और वह सही मार्ग पर चलना चाहता है, तो उसको भी परम गति प्राप्त हो सकती है। आगे कहते हैं, अहनिशम यदा चिंता कर तत्करोति वीक्षणम सिद्धानाम दर्शनम तस्य भाषणस्य भवेत् ध्रुवम्। जो बुद्धिमान साधक रात्रि दिन यह चिंतन करते हैं, उसे सिद्ध लोगों का अवश्य दर्शन होता है, उनसे भाषण भी हो सकता है। तिष्ठ गच्छन स्वप्न भुंजन ध्यायेत् शून्य महर्निशम तदाकाशामयो योगी चिदाकाशे विलीयते। जो पुरुष चलते बैठते उठते सोते जागते हर कर्म करते, हर क्षण हर कर्म शिव का ध्यान करते हैं, वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं और वही योग साधक, वही शिव भक्त भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं। आगे कहते हैं, एतज् ज्ञानम सदा कार्य योगिना सिद्धिमच्चिता निरंतर कृता अभ्यासनम मम तुल्यो भवेद्वम एतत् ज्ञान बलाद योगी सर्वेषां वल्लभो भवेत्। सिद्धि की इच्छा रखने वाले योगी को सदैव शिव का स्मरण करना उचित है और ऐसा करने से वह शिवतुल्य हो जाएगा और वह त्रिलोक में भी प्रिय हो जाएगा। आगे कहते हैं, सर्वान भूतान जय कृष्वा निराशीर परिग्रह नासाग्रे दृश्यते येन पद्मासन गतेन वै मनसो मरणम तस्य खेचरत्वम प्रसिद्धयति। योगी समस्त भूतों को जय करके विषय वासना और व्यसन से मुक्त होकर पद्मासन में स्थित होकर नासिकाग्र को देखता है, उसका मन स्थिर हो जाता है और उसे खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाती है। आगे कहते हैं, ज्योति पश्यति योगींद्र शुद्धम शुद्धा चलोपमम तत्र अभ्यास बलैनैव
स्वयं तद्रक्षको भवेत्। शुद्ध अचल के समान परम ज्योत योगी देखता है, तब अभ्यास के बल से वह स्वयं ही स्वयं का रक्षक होता है। उत्तान शयने भूमौ सत्वा ध्यायेत् निरंतरम सद्श्रम विनाशाय स्वयं योगी वीक्षणम शिरपश्चातुभागस्य ध्याने मृत्युंजयो भवेत् भ्रूमे दृष्टि मात्रेण या पर परिकीर्तितः। बुद्धिमान योगी भूमि में उत्तान शयन करके निरंतर शिव का ध्यान करे तो स्वयं ही उसके श्रम का नाश हो जाएगा, और सिर के पृष्ठ भाग का ध्यान करने से योगी मृत्यु को जीतने वाला हो जाएगा, और भूमध्य के दृष्टि से पर ध्यान करने वाला व्यक्ति शिवमय हो जाएगा। आगे कहते हैं, चतुर्विधस्य चात्रस्य रसेद्रा विभज्यते तत्र सार तमोलिंग देहस्य परिपोषकः सप्तधातुमयं पिंडमेति पुण्याति मध्यक याति विषमूत रूपेण तृतीयो सप्ततो बहिर् अद्य भागद्वयं नाड्य प्रोक्तास्तथा सकला अपि पोपयन्ति वपुर्वायु मापापादतला मस्तकम्। चार विधि अन्न भोजन करने से 3 प्रकार का रस उत्पन्न होता है। जो प्रथम सारभूत रस है वह लिंग शरीर को पोषण करता है, और दूसरा रस सप्त धातु में पिंड का पोषण करता है, और तीसरा रस सप्त धातु के मल के मूत्र में है। पहले जो 2 भाग कहा है सकल नाड़ी रूप है, और पाद से लेकर मस्तक पर्यंत शरीर के वायु का पोषण करते हैं। आगे कहते हैं, नाड़ी भिराभि सर्वाभिवायु संचर्यते सदा तदैव अन्नो रसो देहे साम्यनेव प्रवर्तते। जब सब नाड़ी के साथ साथ वायु चलती है तो अन्न का रस शरीर में समभाव में प्रवृत्त होता है, अर्थात शरीर के प्रत्येक भाग में प्राणवायु का सम प्रवाह हो जाए तो फिर शरीर की आयु सीमा बढ़ती है। आगे कहते हैं, चतुर्दशानाम तत्रेहम व्यापारे मुख्य भागतः ता अनुग्रहित वहीनाश प्राण संचार नाड़िका। सभी नाड़ियों में अर्थात 14 नाड़ी शरीर के मुख्य व्यापार को करती है। यह प्राण संचार करने वाली 14 नाड़ी में परस्पर कोई किसी से न्यून और अधिक नहीं है, अर्थात समस्त नाड़ियों का अपना एक योगदान है शरीर के संचालन करने में। गुदाद्वय अंगुलस्व मेडुकांगुलस्तव एव चास्ति समम कंद समता चतुर्गुलम। गुदा से 2 अंगुल ऊपर और लिंग मूल से 1 अंगुल नीचे 4 अंगुल विस्तारक कंद का प्रमाण है। आगे कहते हैं, पश्चिमाभिमुखी योनिर गुदा मेडांतराग लगा तत्र कंद समाख्यात तत्रास्ति कुंडलिनी सदा संवेष्ट सकला नाड़ी सार्त्रिकुट कृति मुखे निवेश पुच्छ सुषुम्ना विवरे स्थिता। गुदा और मेरु के मध्य में जो योनि है वह पश्चिमाभिमुखी अर्थात पीछे के सुख से स्थान में कंद है। उसी स्थान में सर्वदा कुंडली की स्थिति है, और कुंडलिनी सकल नाड़ी को घेर के 3.5 फेरा कुटिल आकृति से अपने मुख के पुच्छ को लेके सुषुम्ना विवर में स्थित है। आगे कहते हैं, सुप्ता नागोपमा होशा स्फुरंती प्रभवा स्वया अहिसत्व संधि संस्थानाम वाग देवी बीज संगिका। यह कुंडलिनी सर्प के समान निद्रिता और अपने प्रभा से प्रकाशमान है, सर्प के सदृश संधि में स्थित है और वाग देवी है, अर्थात
कुंडलिनी से ही वाक्य का उच्चारण होता है और बीज का संज्ञक है, अर्थात संसार का बीज है। आज के लिए बस इतना ही। उपस्थित योग स्वयंसेवक और आपके भीतर उपस्थित शिव चेतना को प्रणाम करके आज की शिव संहिता के 5वें पटल के आधार पर शिव भक्ति योग कथा यहीं समाप्त करते हैं। आपने बड़े धैर्य, स्नेह, श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ शिव भक्ति योग को कथा को सुना, इसके लिए मैं आपके हृदय और मस्तिष्क का ऋणी हूँ। मेरे द्वारा इस कथा के उपदेश में यदि कोई शब्द दोष, अर्थ दोष, उच्चारण दोष, वाणी दोष हुआ हो, इसके लिए मैं देवादिदेव महादेव की चेतना से क्षमा की याचना करता हूँ। आपके बुद्धि और हृदय से क्षमा की याचना करता हूँ। मेरे शब्दों पर निर्णय लेने की जल्दी मत कीजिए। यदि मेरे द्वारा कहे गए किसी कथन, तर्क, तथ्य आपको समझ में ना आए तो उसके लिए एकमात्र उपाय है कि आप स्वयं ही शिव संहिता का अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें और जो कुछ कहा गया है उसका प्रयोग करने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार का तर्क, वितर्क, आलोचना, तुलना इत्यादि शिव भक्त और योग स्वयं सेवक के लिए शोभनीय नहीं है। शिव भक्त और योग स्वयं सेवक के लिए एकमात्र एको शिवम द्वितीयो नास्ति और दूसरा उपाय फल्गु त्यक्त्वा सारम ग्रहीतव्यम्। व्यर्थ का त्याग करें। जो सार्थक विधि है, जो आपके को लाभान्वित कर सकती है, उस मार्ग पर चल पड़िए। शरीर की आयु इतनी नहीं है कि हर चीज को समझा जा सके। शरीर की आयु बस उतनी है जो आवश्यक है उसको समझें और उसका पालन कर जीवन को ऊर्ध्व गति की ओर ले जाएं। और फिर भी कुछ समझ में ना आए तो महामृत्युंजय मंत्र जप करके भीतर उपस्थित सच्चित आनंद के प्रकाश को जानकर योग जीवनचर्या जीने की साधना प्रारंभ करें। आइए महामृत्युंजय मंत्र जप करते हैं। ओम नमः शिवाय।